हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो हम पिछले क्लास में देख रहे थे सम इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन, और ये जो फिगर था इस फिगर के बारे में भी चर्चा किए थे, दिखाए थे फिगर कैसे आया था। फिर से दिखाते हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए हमारे पास दो प्लेट है, ये दो प्लेट को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो हम दो प्लेट को देखिए प्यारे बच्चों आपस में कनेक्ट करें। दो प्लेट है हमारे पास, दोनों को कनेक्ट किए। इस दोनों को कनेक्ट किए प्यारे बच्चों। तो जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो आपको रिवेट लगाना पड़ेगा ना, इसको रिवेट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मान लीजिए अगर आपको फिगर दिख रहा होगा तो ये आपका ये आपका प्यारे बच्चों रिवेट है, ये आपका यहाँ पे रिवेट लगा हुआ है। अब देखिए प्यारे बच्चों इधर से फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो हम क्या किए हैं, ये जो कनेक्शन है, इतना दूर जो कनेक्शन है हम इस फिगर में दिखाए हैं, ये कनेक्शन हम फिगर में दिखाए हैं और इधर फोर्स लग रहा है। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों इसमें कुछ डिफिनीशन है, जो हम सारे डिफिनीशन को देखते हैं। तो सबसे पहला है पिच। पिच, तो प्यारे बच्चों पिच को देखिएगा तो क्या बोलेंगे, पिच इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवेट। ये सब क्या है, रिवेट है, गोला गोला क्या है, रिवेट है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द सेंटर, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ रिवेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में पिच है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द सेंटर टू सेंटर distance between rivet in the direction of force, हम क्या बोलेंगे कि पिच क्या है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवेट है जो फोर्स के डायरेक्शन में है। जो किसके डायरेक्शन में है, फोर्स के डायरेक्शन। देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स है तो इसी डायरेक्शन में आपका पिच है। तो अब हम देखते हैं गेज। देखिए प्यारे बच्चों ये है आपका गेज, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका गेज है। तो गेज के बारे में क्या बोलेंगे, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवेट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन ये है तो गेज का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है तो गेज का डायरेक्शन ये है। दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवेट इज कॉल्ड गेज। क्या बोलेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, या इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवेट इन परपेंडिकुलर, पूरा लिख देते हैं प्यारे बच्चों, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना। हम क्या बोले, गेज क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवेट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन ये है तो गेज का डायरेक्शन आपका ये है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। चलिए अब हम देखते हैं इंड डिस्टेंस। ठीक है ना, अब हम देखेंगे इंड डिस्टेंस, देखते हैं। तो प्यारे बच्चों इंड डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों इंड डिस्टेंस क्या बोलेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ लास्ट रिवेट टू द एज ऑफ प्लेट। मतलब प्लेट का जो किनारा है, लास्ट रिवेट और प्लेट के जो किनारा है इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन आपका ये है और एज डिस्टेंस का इंड डिस्टेंस का डायरेक्शन आपका ये है। तो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम क्या बोलेंगे, it is the distance between center of last rivet to the edge of plate, edge माने किनारा, edge of plate in perpendicular, इसका मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, हम क्या बोले, इंड डिस्टेंस क्या है, सेंटर ऑफ इसके लास्ट रिवेट के सेंटर से लेकर एज प्लेट तक जो डिस्टेंस है इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इंड डिस्टेंस। अगर हम एज डिस्टेंस का बात करें
अगर हम एज डिस्टेंस का बात करें तो बताइए प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, एज डिस्टेंस। देखिए आप लोग खुद देखकर बताइए क्या बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ लास्ट रिवेट टू द एज ऑफ प्लेट, सेंटर ऑफ लास्ट रिवेट से एज ऑफ प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के ही डायरेक्शन में आपका एज डिस्टेंस है। देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो का डायरेक्शन जो है फोर्स के ही डायरेक्शन में है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ लास्ट रिवेट टू द एज ऑफ प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो प्यारे बच्चों हमारे अनुसार आप लोग समझ गए होंगे चारों डिफिनीशन। गेज पहला तो हम दिए पिच, पिच क्या बोले, पिच बोले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड पिच। नेक्स्ट इट इज द गेज के बारे में क्या बोले, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवेट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आया इन द डिस्टेंस, तो इन द डिस्टेंस क्या बोले, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ लास्ट रिवेट टू द एज ऑफ प्लेट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसी तरह से एज डिस्टेंस का भी डिफिनेशन हमने दिया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, कितने तरीके का रिवेटेड ज्वाइंट होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों दो तरह का रिवेटेड ज्वाइंट होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, फर्स्ट वन इज लैप ज्वाइंट एंड दूसरा कहलाता है बट ज्वाइंट। क्या बोले, दो तरीके का रिवेटेड ज्वाइंट होता है जिसका नाम है पहला का लैप ज्वाइंट और दूसरा नाम है आपका बट ज्वाइंट। तो देखिए प्यारे बच्चों लैप ज्वाइंट क्या होता है, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये दो प्लेट है आपका, ये दो प्लेट है, इस दोनों प्लेट को आपस में कनेक्ट करना है। तो अगर आप कनेक्ट कैसे किए, दोनों प्लेट को आपस में क्या किए, ओवरलैप कर दिए, दोनों को ओवरलैप किए, देखिए ओवरलैप हो गया। जब दोनों को ओवरलैप किए तो ये जो कहलाएगा आपका कहलाएगा लैप ज्वाइंट। क्या कहलाएगा, लैप ज्वाइंट। अगर दो स्टील मेंबर को कनेक्ट करते हैं बाय ओवरलैपिंग तो वो कहलाएगा लैप ज्वाइंट। क्या कहलाएगा, लैप ज्वाइंट। तो हम सबसे पहले देखेंगे लैप ज्वाइंट के बारे में। टू स्टील मेंबर टू बी कनेक्टेड बाय ओवरलैपिंग, दो स्टील मेंबर को कैसे कनेक्ट करें, ओवरलैप कर दिए। देखिए इतना लेंथ आपका ओवरलैप है, दोनों में कनेक्टेड है, तो ओवरलैपिंग सच ज्वाइंट इज कॉल्ड लैप ज्वाइंट। अगर आप दो स्टील मेंबर को कनेक्ट करते हैं ओवरलैपिंग के मदद से तो ऐसा ज्वाइंट कहलाएगा आपका लैप ज्वाइंट कहलाएगा। तो देखिए प्यारे तो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए क्या लगाना होगा, रिवेट लगाना होगा। तो ये जो है फ्रंट से आपको क्या दिखेगा, यही क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम यहाँ दिखा दिए। देखिए प्यारे बच्चों एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये आपका ओवरलैपिंग लेंथ हो गया, ये आपका क्या हो गया, ओवरलैपिंग लेंथ है या नहीं। तो ये कहलाएगा आपका लैप ज्वाइंट। तो देखिए प्यारे बच्चों लैप ज्वाइंट में क्या हुआ, एक तो फोर्स यहाँ लगा, ये फोर्स यहाँ पे लगा और दूसरा फोर्स यहाँ पे लगा। तो देखिएगा मान लीजिए पहला मेंबर ये है और दूसरा मेंबर ये है, पहले मेंबर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड क्या होगा, देखिए तो यही तो है, लोड यहाँ पे लगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है और सेकेंड मेंबर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड ये है यहाँ। दोनों जो है एक सेम लाइन में नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि लैप ज्वाइंट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड दोनों प्लेट का अलग अलग लाइन में होता है। दूसरा बात, अगर प्लेट को खींचेंगे, अगर मान लीजिए इसको इधर से खींच रहे हैं, इस प्लेट को इधर से खींचे, तो बताइए किस प्लेन के अकॉर्डिंग वो ससरने का कोशिश करेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये, दोनों को अगर खींचने का कोशिश करेंगे तो इस प्लेन के अबाउट ये ससरने का कोशिश करेगा, इस प्लेन के अबाउट, देखिए इस प्लेन के अबाउट वो ससरने का कोशिश करेगा। इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना है, एक है। शियर प्लेन मतलब जिस प्लेन के अबाउट वो ससरने का कोशिश करेगा, खिसकने का कोशिश करेगा, वो प्लेन क्या कहलाएगा, शियर प्लेन कहलाएगा। तो लैप ज्वाइंट में कितना शियर प्लेन है, एक शियर प्लेन है। तो देखिए प्यारे बच्चों ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, ये फिगर इसको रिवेट से दोनों प्लेट को जोड़ दिया गया, ये फिगर समझ में आ गया। ये फिगर देखिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये फिगर है, देखिए ये फिगर दिख रहा है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से ये फिगर है, ठीक है ना। चलिए दो प्लेट को ओवरलैप करके जोड़ दिया गया। अब देखिए क्या बोला गया है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड इन वन मेंबर एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड इन द सेकेंड मेंबर आर नॉट इन द सेम लाइन। क्या बोला, पहले मेंबर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड और दूसरे मेंबर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड सेम लाइन में नहीं है, दोनों देखिए डिफरेंट लाइन में है।
डिफरेंट लाइन में है। इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट, मतलब लैप ज्वाइंट में दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड क्या होगा, अलग अलग लाइन में होगा। नेक्स्ट, इन लैप ज्वाइंट नंबर ऑफ शियर प्लेन इज 1। क्या बोले, लैप ज्वाइंट में नंबर ऑफ शियर प्लेन 1 होगा। शियर प्लेन करने का मतलब किस प्लेन के अबाउट वो खिसकने का कोशिश करेगा। तो प्यारे बच्चों, दोनों प्लेट जो है इस प्लेन के अबाउट खिसकने का कोशिश करेगा, इस प्लेन के अबाउट खिसकने का कोशिश करेगा, तो ये प्लेन क्या कहलाएगा, शियर प्लेन। और कितना शियर प्लेन है, तो एक शियर प्लेन है। तो इसको याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कीजिए। तो सबसे सिंपल क्या समझे, लैप ज्वाइंट किसको कहेंगे, जब दो मेंबर को ओवरलैप करके जोड़ेंगे तो कहलाएगा लैप ज्वाइंट कहलाएगा। लैप ज्वाइंट में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड एक मेंबर का और दूसरे मेंबर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड सेम लाइन में नहीं होता है, और नंबर ऑफ शियर प्लेन 1 होता है। इतने पॉइंट को याद रखना है। तो लिखिए, प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे बट ज्वाइंट के बारे में। तो बट ज्वाइंट क्या होता है वो देखते हैं। अगर दो स्टील मेंबर को, मान लीजिए ये कोई दो स्टील प्लेट है, इन दोनों मेंबर को कनेक्ट करते हैं इंड टू इंड, मतलब इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं प्यारे बच्चों, एक प्लेट इसके इंड से इसके इंड, मान लीजिए इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा आपका बट ज्वाइंट। हम क्या बोले कि जब हम दो स्टील मेंबर को इंड टू इंड प्लेस्ड करके हम कनेक्ट करते हैं तो वो कहलाएगा बट ज्वाइंट। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, रिवेट कैसे मारेंगे। तो क्या किया जाएगा, एक एडिशनल प्लेट लगाया जाएगा ऊपर से या दोनों तरह से, या तो ऊपर से या तो नीचे से। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका है, दोनों इंड टू इंड कनेक्ट कर दिए। अब इसको जोड़ना है तो कैसे कि जोड़ेंगे, ऊपर से प्यारे बच्चों क्या मारेंगे, एक प्लेट मारेंगे और दोनों तरफ क्या लगाएंगे, रिवेट लगाएंगे, या बोथ साइड दो प्लेट मारेंगे और रिवेट लगा देंगे। तो अगर एक साइड प्लेट मारते हैं तो वो कहलाता है सिंगल कवर बट ज्वाइंट। अगर दोनों साइड हम कवर प्लेट मारते हैं तो वो कहलाता है आपका डबल कवर बट ज्वाइंट। तो प्यारे बच्चों जो प्लेट हम लगा रहे हैं उसका नाम है कवर प्लेट। जो एक्स्ट्रा प्लेट लगा रहे हैं कनेक्ट करने के लिए दोनों मेन प्लेट को, उसका नाम है आपका कवर प्लेट, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, देखिए कैसे कनेक्ट किया है इसको देखिएगा। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप सामने से देखते तो सीधा प्लेन दिखेगा, मतलब एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट आपका ये है। दोनों प्लेट को कनेक्ट करना है इंड टू इंड। देखिए इसके इंड से इसके इंड मिला दिए, तो क्या करना होगा, एक एक्स्ट्रा कवर प्लेट का यूज लगाना पड़ेगा। अगर एक प्लेट लगा दिए तो ये जो एडिशनल प्लेट है हमको जोड़ना था, इन दोनों प्लेट को जोड़ने के लिए इस प्लेट का सहारा लेना पड़ा। तो इस एडिशनल प्लेट को कहेंगे हम लोग कवर प्लेट। क्या बोलेंगे, कवर प्लेट, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, कवर प्लेट लगाकर दोनों तरफ क्या मार देंगे, रिवेट मार देंगे। क्या मारेंगे, रिवेट मार देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, दोनों प्लेट आपस में कनेक्ट हुआ कि नहीं, दोनों को इंड टू इंड ज्वाइंट किए, ऊपर से कवर प्लेट लगा दिए और कवर प्लेट से दोनों को कनेक्ट कर दिए। तो अब देखिए ये दोनों प्लेट क्या हो गया, आपस में कनेक्ट हो गया। तो ऐसे ज्वाइंट को हम लोग बोलेंगे बट ज्वाइंट। देखिए प्यारे बच्चों क्या बोले हैं, टू स्टील मेंबर टू बी कनेक्टेड आर प्लेस्ड इंड टू इंड। अगर टू स्टील प्लेट को कनेक्ट करते हैं इंड टू इंड, देन दैट टाइप ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड बट ज्वाइंट। तो ऐसे टाइप्स के ज्वाइंट को कहेंगे हम लोग बट ज्वाइंट कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन बट ज्वाइंट एडिशनल प्लेट्स आर प्रोवाइडेड। दोनों, अगर बट ज्वाइंट आप करते हैं तो एडिशनल प्लेट्स को प्रोवाइड करने का जरूरत पड़ेगा। तो जो एडिशनल प्लेट जो प्रोवाइड करेंगे, या तो एक साइड या तो दोनों साइड। दोनों साइड कहने का मतलब है, या देखिए ये आपका हो गया प्यारे बच्चों, दोनों साइड हो गया ना। तो दोनों साइड, या तो एक साइड या तो दोनों साइड, जो क्या कहलाता है, कॉल्ड कवर प्लेट। जो दोनों प्लेट क्या कहलाएगा, कवर प्लेट कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, बट ज्वाइंट्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। अब बट ज्वाइंट को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है सिंगल कवर बट ज्वाइंट और दूसरा है डबल कवर बट ज्वाइंट। अगर आप एक प्लेट का यूज करते हैं, एक कवर प्लेट का यूज करते हैं तो कहलाएगा सिंगल कवर। अगर ऊपर नीचे दोनों जगह प्लेट का यूज करते हैं कवर प्लेट का, तो कहलाएगा आपका डबल कवर बट ज्वाइंट। तो प्यारे बच्चों, हम बारी बारी से देखते हैं सिंगल कवर बट ज्वाइंट के बारे में और डबल कवर बट ज्वाइंट के बारे में। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे सिंगल कवर बट ज्वाइंट। तो हम क्या बोले थे कि बट ज्वाइंट किसको बोले थे, दो मेन प्लेट्स को इंड टू इंड कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के लिए एक एडिशनल प्लेट का जरूरत पड़ता है जिसको कवर प्लेट कहते हैं। अगर एक कवर प्लेट लगाते हैं तो सिंगल कवर बट ज्वाइंट,
अगर दोनों तरफ कवर प्लेट लगाते हैं तो डबल कवर बट ज्वाइंट। तो देखिए प्यारे बच्चों फिगर, सिंगल कवर बट ज्वाइंट किसको बोले, व्हेन ओनली वन कवर प्लेट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट टू मेन प्लेट्स। देखिए पहले इन दोनों मेन प्लेट को कनेक्ट करना है, तो दो मेन प्लेट हुआ, इसको कवर करने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए एक कवर प्लेट का यूज करते हैं, ओनली वन कवर प्लेट्स का यूज करते हैं, तो वो कहलाता है सिंगल कवर बट ज्वाइंट। अब क्या बोले हैं, सिंगल कवर बट ज्वाइंट में नंबर ऑफ शियर प्लेन 1 होता है। मतलब देखिए प्यारे बच्चों, ये दो प्लेट आपस में कहाँ से ससरना चाहेगा, खिसकना चाहेगा, देखिए इस प्लेन के अबाउट, इस प्लेन के अबाउट वो खिसकना चाहेगा, तो नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना है, 1 है। नेक्स्ट डबल कवर बट ज्वाइंट, तो क्या बोलेंगे, डबल कवर बट ज्वाइंट में ऐसा बट ज्वाइंट जिसमें दो कवर प्लेट्स का यूज किया जाता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ कवर प्लेट्स का यूज किया जाता है, तो उसको कहेंगे डबल कवर बट ज्वाइंट। क्या बोले, when two cover plates are used to connect two main plates, जब दो कवर प्लेट्स का यूज करते हैं दो मेन प्लेट्स को कवर करने में, कनेक्ट करने में, तो उसको कहते हैं डबल कवर बट ज्वाइंट। देखिए डबल कवर बट ज्वाइंट में दो ठो शियर प्लेन है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो दोनों मेन प्लेट है, देखिए कहाँ कहाँ से खिसकना चाहेगा, एक यहाँ से खिसकना चाहेगा और दूसरा इस प्लेन के अबाउट खिसकना चाहेगा, तो ये प्लेन और ये प्लेन क्या कहलाएगा, शियर प्लेन कहलाएगा। मतलब डबल कवर बट ज्वाइंट में नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना है, 2 है। ये बार बार हम नंबर ऑफ शियर प्लेन इसलिए बता रहे हैं कि आपके आगे जो न्यूमेरिकल आने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा यूज करेंगे नंबर ऑफ शियर प्लेन का। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट और सारे न्यूमेरिकल को बारी बारी से हम लोग डील करेंगे। तो इन सारे न्यूमेरिकल को डील करने के लिए पहले हमको कॉन्सेप्ट बिल्टअप करना होगा, पहले हमको उसके थ्योरी तक जाना होगा, तब जाके हम उसके न्यूमेरिकल तक जाएंगे, है ना। तो इन छोटे छोटे बातों को याद रखना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, कि डबल कवर बट ज्वाइंट में नंबर ऑफ शियर प्लेन 2 है, एक प्लेन ये हुआ, दूसरा प्लेन ये हुआ, जबकि नंबर ऑफ शियर प्लेन इन सिंगल कवर बट ज्वाइंट में 1 है, सिर्फ ये प्लेन है ना। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं कुछ और टॉपिक के तरफ, इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कौन कौन सा एजम्पशंस हम यूज करेंगे डिजाइन ऑफ रिवेटेड कनेक्शन में। जब हम रिवेट कनेक्शन को डिजाइन करने जाएंगे तो कौन कौन सा एजम्पशंस हम यूज करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, फॉलोइंग आर द एजम्पशंस यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ रिवेटेड कनेक्शन। कुछ एजम्पशंस यूज करते हैं डिजाइन ऑफ रिवेटेड कनेक्शन में। पहला, ऑल द रिवेट्स आर एज्यूम्ड टू बी रेसिस्ट द सेम शियर फोर्स। देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे P है, तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिवेट है। 12 का 12 रिवेट क्या एज्यूम किया गया है कि बराबर बराबर फोर्स रेसिस्ट कर रहा है। मतलब P/12, अगर P/12 ये, P/12 ये, P/12 ये, मतलब सारा रिवेट आपका P/12 रेसिस्ट कर रहा है। बट ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले बच्चों ये जो पहला लाइन वाला जो रिवेट है वो ज़्यादा फोर्स रेसिस्ट करता है इसके रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि फोर्स के ये नज़दीक है, ये दोनों जो रिवेट लाइन है वो फोर्स के नज़दीक है, इसलिए दोनों क्या करता है, ज़्यादा फोर्स रेसिस्ट करता है। बट आपका एजम्पशंस क्या है कि सारा का सारा रिवेट आपका बराबर फोर्स को रेसिस्ट करता है। तो हम मान के चलेंगे कि कितना फोर्स रेसिस्ट करेगा, तो P/N, N क्या है, नंबर ऑफ रिवेट। जितना भी नंबर ऑफ रिवेट्स है उसमें क्या कितना है, फोर्स से डिवाइड, मतलब फोर्स में से आपका नंबर ऑफ रिवेट्स को डिवाइड कर दीजिएगा, तो बराबर फोर्स में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए P बराबर आपका 12 न्यूटन है, तो एक न्यूटन सब रेसिस्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। एजम्पशंस के आधार पे क्या बोला गया कि सारा रिवेट्स बराबर शियर फोर्स रेसिस्ट कर रहा है। दूसरा, द रिवेट होल इज एज्यूम्ड टू बी फिल्ड कंप्लीटली बाय द रिवेट। देखिए प्यारे बच्चों, ये दोनों प्लेट्स है, दोनों को कनेक्ट किया गया है लेफ्ट जॉइंट से। तो सबसे पहले तो जो रिवेट डालेंगे उसके पहले क्या होगा, होल होगा प्लेट्स में। तो प्लेट्स में जो होल होगा उसको कंप्लीटली रूप से रिवेट से भर दिया गया है, ये मान के चला गया, कहीं कोई खाली नहीं है, पूरी तरीके से होल को रिवेट के द्वारा भर दिया गया है। नेक्स्ट, तीसरा है फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड। देखिए प्यारे बच्चों, ये दोनों प्लेट, मान लीजिए फोर्स इधर लग रहा होगा, इधर फोर्स लग रहा होगा, इधर फोर्स लग रहा होगा, तो दोनों फोर्स के खिंचाव के कारण यहाँ पे क्या मूवमेंट होना चाह रहा होगा, यहाँ पे तो दोनों मूवमेंट होगा तो फ्रिक्शन लगेगा। तो क्या मान के चला है कि दोनों प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो क्या किया है, एजम्पशंस क्या माना है कि दोनों प्लेट्स के बीच का फ्रिक्शन जो है नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, बेंडिंग ऑफ रिवेट इज नेग्लेक्टेड।
प्यारे बच्चों कभी नहीं माना जाएगा। मान लीजिए ये आपका रिवेट है तो ये बेंड नहीं होगा, टेढ़ा नहीं होगा, इसमें माना गया है कि इसमें जो बेंड नहीं होगा, मतलब बेंडिंग ऑफ द रिवेट क्या कर दिया गया है, नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे लास्ट है, स्ट्रेस इन प्लेट इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। मतलब मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका फोर्स लग रहा है P, तो इस फोर्स P के कारण क्या होगा, प्लेट पे भी, ये मान लीजिए प्लेट है तो प्लेट में भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस आ रहा होगा। तो सारे प्लेट पे मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख रहे हैं, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ये पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या होगा, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डेवलप कर रहा है। मतलब जो स्ट्रेस यहाँ वही स्ट्रेस वहाँ, मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे स्ट्रेस आपका यूनिफॉर्म डेवलप कर रहा है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।